कई सालों से तुम्हारा और सबका ख्याल मैं ही तो रख रहा हूँ। क्या कभी किसी चीज की कमी हुई? क्या तुम्हें अपने माँ बाप से पैसे मांगने की जरूरत पड़ी? एक दफा कहने पर क्या मैंने लाखों रुपए खर्च नहीं किए मगर फिर भी तुम्हारी हवीस खत्म नहीं हुई? अब सच बताओ, ये पैसे कहाँ से आए? क्योंकि 70-80 लाख इतनी आसानी से जमा नहीं किए जा सकते। सही बताओ, कहाँ से आए तुम्हारे पास ये पैसे? जमा किए थे मैंने। कैसे? जो खर्चे में मिलते थे उससे। ओ बेगम, ये कारोबार मुझे पलेट में रखा हुआ नहीं मिला था। मैं सारा हिसाब किताब जानता हूँ। खर्चों के पैसों में से इतने सारे पैसे जमा नहीं किए जा सकते। अब सच सच बताओ, ये पैसे कहाँ से आए? कुछ तो अली कमाल के नाम पे निकालती रहती थी मैं। मुझे पूरी बात बताओ। कुछ बच्चों की फीस के नाम पर बस। हर महीने देती थी? और बताओ। यही कोई 30,000 जमा कराती थी मैं। शर्म आनी चाहिए तुमको। यानी तुमने बच्चों का नाम इस्तेमाल किया? उन्हीं के लिए कर रही थी बाबा। अल्लाह आपको बड़ी उम्र दे, मगर सोचो अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? अली कमाल तो क्या हाल होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो? ये जो पैसे जमा कर रही थी वो तुम्हारा साथ कब तक देते? इंसान की कदर और इज्जत करना सीखो। लेकिन बाबा, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा होता तो मुझसे खुद कहती, बाबा मैं काम करके पैसे कमाना चाहती हूँ और वो पैसे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जमा कर रही हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। ओहो, मोहतरमा मलका साहिबा कई दिनों से काम पर नहीं आ रही थी और किसी को बताया भी नहीं। अगर कोई और होता तो बहुत पहले निकाल देते नौकरी से। हाँ, समझदार औरत है। मालिक को अपने जाल में फंसा लिया। अब आए या नहीं फर्क नहीं मगर ऐसा नहीं है आयशा जो वो सोच रही है। बिलाखिर वो भी तो एम्प्लॉय है अभी तक। छोड़ो भी। शहजाद मोहतरमा के आने से कंपनी ने अपने तमाम वसूल ही बदल लिए। तुम्हें तो सब पता ही है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं आलचंद साहब, बैठे ना। शुक्रिया। और क्या बातें चल रही थी? हम क्या बातें करेंगे, बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। तुम लोगों की इधर उधर की बातें शहजाद बेगम के मुताल्लिक ही होती हैं आयशा। हम क्यों करेंगे उसके मुताल्लिक कोई बात? अब क्या हम अपनी मर्जी से कोई बात भी नहीं कर सकते? मना है क्या? मना तो नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं आयशा, मगर शहजाद बेगम और ऑनर साहब के बारे में बातें करना फौरन बंद कर दो, क्योंकि शादी के बाद तुम्हारी इन बातों को बर्दाश्त भी किया जा सकेगा या नहीं। उस वक्त तुम क्या करोगी? शादी किसकी है? कौन कर रहा है? देखते हैं कि ऑनर साहब तुम लोगों को शादी में बुलाते भी है या नहीं। अच्छा प्रोग्राम बनाया आप लोगों ने। वैसे भी आज मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, कल हम साथ ही होंगे इंशाल्लाह। सही कहा, 2 दिन की पार्टी का बहुत मजा आएगा। मेहमानों की लिस्ट का क्या करेंगे? हाँ, जल्दी से बना लो, लेकिन ख्याल रखना कि ये सरप्राइज कहीं ओपन ना हो जाए। ओके, कहाँ से शुरू करूँ? करीम से शुरू करते हैं। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, हम तो सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। अलमाता वाला डेली हाँ। किचन आ रहा है ना, तो उन्हें कहाँ ले जाएंगे इस बारे में बात हो रही थी। कहाँ लेकर जाएंगे? अभी कुछ खास डिसाइड नहीं किया है। वकील को देखकर तो मेरी जान निकल गई थी। बहुत डर गई थी मैं उसका। यकीन करो मुझे कुछ मालूम नहीं जैस्मिन, बाबा ने भेजा होगा। जानती हूँ, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। वकील की जगह पर वो खुद मुझसे आके कहती तो मैं जरूर मान लेती, वाकई मान जाती। क्या मतलब मान लेती? तुम कुछ वापस नहीं करोगी? ये मत कहो अली कमाल, उस घर पर मेरा कोई हक नहीं है। अब उस घर पर तुम्हारा हक है। तुम तो इससे भी ज्यादा की हकदार हो। दोबारा कभी ऐसी बात ना करूं मैं तुमसे। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझे भूल नहीं पाई। ये ना कहो, पहले ही मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं जानती हूँ मैं किस हाल में हूँ। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता।
क्या होगा अली कमाल? और क्या होगा? मालूम नहीं जैस्मिन, बस ये जानता हूँ कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये देखो, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। इसमें से कौन सा खूबसूरत है, ये क्या ये? ब्लू वाला। अम्मी बहुत खुश हो जाएंगी तोहफे देखकर। ये देखिए मैंने क्या बनाया। ये तो बहुत खूबसूरत है। हम ये मम्मा को आज ही देंगे ना? आज नहीं देंगे ये तोहफे। फिर कब देंगे हम मम्मा को ये तोहफे? कल देंगे। कल है ना उनकी बर्थडे, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। तुम उन्हें कल तक कुछ नहीं बताना। ओके। तुम बहुत समझदार हो। बचिए साहब आए हैं बुरहान साहब। क्या मुस्तफा साहब हैं? बेटी ऊपर बिठाओ उन्हें। ठीक है बुरहान साहब। मेरा पेट भर गया, मैं भी खा चुकी। अम्मी लाइए, मुझे दें। मैं नेमत लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। बहुत खूबसूरत फूल लाई हैं अम्मी आप गार्डन के लिए, देखकर खुशी हुई। आप ऐसा करें कि माली को ना बुलाएं, मैं अपने हाथ से लगा देती हूँ कहें तो। अम्मी? हाँ, मैं कुछ कह रही हूँ। बिला वजह जहमत ना करो फसो। इस तरह हंसना तुम्हारी आदत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। आज तक हमने तुम्हारा ये रूप कभी नहीं देखा था। फसू गुस्से वाली है, फसू थोड़ी जिद्दी है। सोचा था कि वक्त के साथ साथ बदल जाएगी। अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा चाहा था तुमको, मगर तुमने क्या किया? मगर अम्मी, बाबा को भी बताया था मैंने, मुझे अली कमाल ने मजबूर किया। इस तरह करने के लिए नहीं कहा था तुम्हें। तुमने बच्चों के नाम पर धोखे से पैसे हासिल किए थे। इस घर की रोटी और फैमिली के हक के पैसे लिए हैं तुमने। हाँ, इतने सख्त अल्फाज में बात मत करें अम्मी। अगर मेरा शौहर साथ होता तो ये सब नहीं होता। अब पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। अरे ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो था, मगर तुमको तो बिल्कुल सब्र नहीं है। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है फसू। यानी मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, शर्म आनी चाहिए। अच्छी खबर नहीं है बुरहान साहब। आज जैस्मीन बेगम को फोन किया था, तो कह रही थी वो घर मेरा है और अब मैं उसे वापस नहीं करूंगी।
हम समझ रहे थे कि डर कर देती कि मगर होशियार मालूम होती है। मेरा ख्याल है उसका कोई साथ दे रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ उस पर केस कर देते हैं। जल्दी नहीं है, पहले जरा उस घर का काम खत्म कर ले। क्या मतलब? ये घर अहमद के बेटे कैन के नाम करना है हमें। ये क्या कह रहे हैं बुरहान साहब? आप जानते तो हैं ये घर आपने अली कमाल के नाम पे कर दिया है। जानता हूँ अच्छी तरह, मगर अब मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूँ। नई वसीयत में कैन वारिस होगा। नाहिदा बेगम और मेरे मरने के बाद इस घर का मालिक और जिम्मेदार कैन ही होगा और कोई भी इस घर का वारिस नहीं होगा। फौरन नई वसीयत तैयार कर ले। वो तो ठीक है, मगर क्या? वो आपका पोता है, आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं मुस्तफा साहब? पोते और पोतियों में कोई फर्क नहीं है, जिसका जो हक है उसे मिलेगा। मगर कैन का एक अलग उधार है मुझ पर। मेरे मरहूम बेटे को जब मेरी जरूरत थी, मैंने उस वक्त उसका हाथ नहीं पकड़ा था। कैन ने बहुत तकलीफ उठाई। ये घर उसके बदले बहुत छोटा है। समझ गया। इस घर का कोई मसला नहीं है बुरहान साहब। उस घर का क्या करेंगे? वो जो जैस्मीन के नाम पर है। बाद में सोचेंगे इस बारे में। कोई मुनासिब रास्ता निकालना होगा। हाँ। यकीन नहीं हो रहा। शहरजाद खूबसूरत है और ऑनर साहब को भी अच्छी लगी होगी, मगर एकदम उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए। अब ऐसी भी कोई खास बात नहीं है उस औरत में। मैं क्या कहूँ, शायद दिमाग खराब हो गया इनका। अगर बीनू ने करीम साहब को पकड़ लिया तो सोच लो फिर, हम तो चुन चुन के बदले लेंगी दोनों। अभी तो मुझे जानती नहीं हो। शायद तुम्हें अभी भी उम्मीद है। तुमने इतनी कोशिश की मगर फिर भी करीम साहब बीनू के साथ गए। अब तुम्हारा चांस नहीं है। तुम भी ना आयशा, क्यों चांस नहीं है? मुझे नहीं लगता कि करीम बीनू से शादी करेगा। क्यों, क्या टाइम पास कर रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, फिर जब शादी की दावत देंगे तो तुम सबसे पहले मुबारकबाद देना। पागल मत बनो। ये बात तो है, ये बात जल्दी सुनने को मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस अब तुम देखो मैं करती क्या हूँ। आज मैं आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ और कल बीनू सरप्राइज पार्टी दे रही है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। हैप्पी बर्थडे। मगर अभी सालगिरह सेलिब्रेट करने में 3 घंटे बाकी हैं। तो 3 घंटे बाद आते हैं फिर हम। मेरा तमाम वक्त तुम्हारा है शहजाद, तमाम दिन और तमाम रातें। मगर तुम्हारे दिन रात कब मेरे होंगे, मैं अब तुम्हारे मुंह से हाँ सुनना चाहता हूँ। चलिए हम खाना खाते हैं। ठीक है। कितना अच्छा व्यू है ना। तुम्हारा आज रात कहीं जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है क्या? ना, कोई प्रोग्राम नहीं। वैसे भी कल रात सुबह तक डांस जो करना है। ठीक है। अच्छा मैं जा रही हूँ। महक, हाँ बोलो। अगर वो म्यूजिक बैंड अच्छा ना हुआ ना तो खामखा में तुम बदनाम होगी। तुम ही ने इस ग्रुप को सजेस्ट किया था। अभी 100 दफा आपको बता चुकी हूँ कि बहुत अच्छा बैंड है और पहली बार प्राइवेट पार्टी में प्ले कर रहे हैं। अच्छा नहीं करेंगे। मुझे नहीं, करीम साहब को तसल्ली देना। यही तो रखी है उनकी सीढ़ी। ये लो सुनो। ओके। वैसे तुम्हें इतनी एक्साइटमेंट किस लिए है? जैसे तुम्हारा बर्थडे है। मेरी बेस्ट फ्रेंड की सालगिरह है, मेरे लिए तो बहुत अहम है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। करीम, 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 बीनू, हाँ?
हेलो, जैनब बात कर रही हूँ। जैनब? जैनब, आवाज नहीं पहचानी क्या? कैसी हो, कहाँ हो? शायद करीम से बात करनी है। करीम शावर ले रहा है। कोई बात है क्या? निकलेगा तो बता दूंगी। नहीं। हाय, कैसे हो करीम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आई थी, सोचा तुमसे भी आके मिल लूं। ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है जैनब कि जब मुंह उठाया चले आए। क्या हुआ? सिर्फ तुम्हें हाय कहने आई हूँ और तुम्हारे लिए तोहफा भी लाई हूँ। शायद तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मैं तुम्हारे लिए कफलिंग लेकर आई हूँ करीम। पहले मालूम नहीं था, आज ही पता चला है मुझे, और मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिए। नहीं चाहिए मुझे। प्लीज करीम, देखना तुम्हारे लिए लकी साबित होंगे। जैनब, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। ये हरकत दोबारा मत करना, समझी तुम? मगर मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं दूंगा। ये बात मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ जैनब। मैं तो समझ रही थी कि हम दोस्त हैं। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई दोस्ती होती। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ। अब अपना गिफ्ट उठाओ और जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। दोबारा इस बोर्ड पे कदम मत रखना, समझे? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। ज्यादा मत बोलो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूं। या अल्लाह, ऐसी जाहिल औरत मैंने पहली दफा देखी है। जैनब, ये भूल गई तुम? भूली नहीं थी, तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। अच्छा, तो ये लो। क्या दोबारा याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें? प्लीज। ओके। मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल। एक बार फिर कह दो, मेहरबानी होगी। हाँ हाँ। बहुत लंबा अरसा तो इंतजार नहीं करवाया ना मैंने? नहीं, इंतजार बहुत कठिन होता है शहजाद। खोल कर नहीं देखोगी? जरूर। लाओ मैं पहनाऊं। अब बनी हो तुम मेरी शहजाद।